फ्रेंड्स, दिवाली के बाद का सबसे ब्लॉग है मेरा। और 2 दिन में, कल तो एकदम तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने कुछ भी नहीं बनाया। आज शाम को बना रही हूँ। बहुत कुछ किया, दिन में ऐसा काम किया कि उसका भी है, बताऊँगी क्या क्या किया। कमरे को थोड़ा चेंज किया है, इधर से उधर किया है। और अभी 6 बज रहे हैं शाम को, और यूपी में तो अंधेरा हो जाता है, यहाँ पर अभी अंधेरा नहीं हुआ है। और अभी मुझे जाना है दूध लेने। आज सैटरडे है, दूध लेकर आती हूँ। तनुष के फुटबॉल में बॉल में हवा भी भरवाती हूँ, फिर आती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। और अभी दिखाती हूँ अपने घर का नया हाल, और उसको सही करके फिर दिखाऊंगी आपको बाद में। देखिए गाइस, हमने पूरा कमरे को चेंज कर दिया। यहाँ का जो लुक है वो चेंज कर दिया है। बेडरूम में हम लोगों ने चेयर वेयर लगा लिया है। और ये देखिए, बेड तो ऐसे ही पड़ा रहेगा। चेंज आप निकाल लो, ठीक है? चेंज 1 का कॉइन। और ये कमरा हमारे दो पहले ऐसे, हाँ। और मैंने इस कमरे को थोड़ा सा लुक चेंज किया है। इतना ज़्यादा ना, इस 2 कमरे को मैंने चेंज किया है। और इसका पूरा डेकोरेशन आपको मिल जाएगा बाद में, और सब कुछ बाद में ही पता चलेगा। अभी तो मैं लाइट ऑन कर देती हूँ। और चाय मैंने पिया है। किचन एकदम ही नहीं क्लीन है। और यहाँ देखिए, जो शूज़ था ना वो मैंने यहाँ पे कर दिया है। कूड़ा तो अभी सूखा कूड़ा मैं पीछे करूँगी। तो मैंने अभी रफली एक बार आपको कमरा दिखा दिया है, और जब इसको एकदम क्लीन करके दिखाऊंगी तब वो एक अलग ही लुक आएगा। तो चलो बेटा, फुटबॉल लेकर के, वो लेकर के, और मैं चलती हूँ अभी आपको। तो यहाँ आप जान ही रहे थे कि तनुष का फुटबॉल भी करना है। तो ये मैं पैकेट क्यों ले जा रही हूँ, मैं जहाँ शॉप पे दूध लेती हूँ ना, वहाँ पे उनको पॉलीथीन चाहिए रहता है। मेरे पास पैकेट्स बहुत बड़े बचे रहते हैं प्लास्टिक्स के, और मुझे ऐसे वैसे फेंकना भी अच्छा नहीं लगता है। वो कि क्लीन रहते हैं, सब्जी के रहते हैं या तो ग्रॉसरी मार्केट के रहते हैं। तो वो हमेशा कहती हैं कि सुबह आप लेते आइएगा। मैं 2-3 बार उनको दे भी दी हूँ। तो आजकल तो दिवाली के समय खर्च भी हो रहे हैं। मैंने कहा कि जो है मैं दे देती हूँ, बाकी जो मैं ले आऊँगी वो मैं बाद में दूँगी। तो वही मैं एक पैकेट में करी जिसमें मुझे दूध लाना है, क्योंकि मैं दूध के लिए हमेशा पैकेट लेके ही नहीं जाती हूँ। क्योंकि मैं दूध के लिए स्पेशल पैकेट, मतलब कि एक पैकेट रखी हुई हूँ जिसमें ले जाती हूँ, फिर लेकर आ जाती हूँ, उनको भी दे देती हूँ। क्योंकि बार बार पैकेट्स लेकर फिर फेंकना मुझे ठीक नहीं लगता है। क्योंकि मेरे पास रहता है, वैसे भी मेरे पास बहुत ज़्यादा पैकेट हो जाते हैं। तो मुझे थोड़ा सा लगता है कि इन्वायरमेंट के लिए अगर से अपने से एक छोटा सा होता है तो मैं ज़रूर से एक तो उनको पैकेट दे दी, वो डबल रीयूज़ हो जाता है। और प्लस मेरे पास से भी वो चला जाता है, वो मैं फेंकती नहीं हूँ। तो चलिए मैं दूध लेकर आती हूँ, फिर मिलती हूँ। तो यहाँ देखिए, दूध भी उबल रही है कि, और आलू भी मैंने निकाल दिया आलू का पराठा बनाने के लिए। और सब कुछ वैसे का वैसे पड़ा हुआ है। और अभी टाइम हो रहा है 6:20 अपना, और तनुष भी यहाँ बैठा हुआ है। तो मैं इसको थोड़ा सा पढ़ाती हूँ, फिर मिलती हूँ थोड़ा सा पढ़ा के। ठीक है बाबू, चेयर अप, स्माइल प्लीज। तो इनका ये रूम हो गया है। अच्छा रूम है कि नहीं? आपके लिए स्टडी रूम बन गया है। ओके, तो चलिए बैठे को ज़रा पढ़ा देती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, देखिए मैंने हरे धनिया की चटनी अभी के अभी बनाई है, और किचन अभी साफ़ नहीं किया है। जा रही हूँ, जा किस लिए रही हूँ, जा रही हूँ अपना सब्जी मार्केट। तो उसमें पैकेट निकाल लो तो उसमें से। और ये आलू का पराठा बनाई हूँ क्योंकि हस्बैंड बहुत दिनों तक नहीं थे, तो फिर लेकर आई हूँ मैं। और उसमें से आप निकाल लो, एक ही पैकेट निकालना, एक ही पैकेट में, या 2 निकाल लो। 2 निकाल लो। हाँ, एक बार और। हाँ से ये रख लो, ये रख लो, छोड़ दो यहीं पे। ये दो है इसमें 2। तो चलिए फटाफट से मार्केट चलते हैं। हाँ, मार्केट निकलते। देखिए मैंने लुक अच्छा कर दिया है। यहाँ पे बेटे का कॉपी किताब भी है, और बेटा यहाँ पे पढ़ भी लेगा बहुत अच्छे से। तो बस चलिए। और आज हम लोग ने एक और काम किया है। आ जाइए। मैं आपको दिखाती हूँ नीचे। तो गाइस देखिए, मैंने हम लोग दिवाली से एक दिन पहले ही ये दरवाज़ा मैंने ठीक किया था। ये बाहर से लॉक नहीं लगता था इस जाली वाले दरवाजे का। तो मैंने और इनके मिलने को पीट के उसको ठीक किया है। और ये सामने से क्या होता है, अभी तो मैंने पराठे बनाए तो घर में बहुत ज़्यादा धुआं पड़ा हुआ है। तो ये जाली वाला दरवाज़ा बंद हो जाएगा और लॉक हो जाएगा, और बाहर खुला रहेगा। तो उससे पूरा मतलब धुआं जब तक हम लोग आएंगे वो निकल भी जाएगा, और अपना घर भी लॉक रहेगा। तो ये वाली बात वही तनुष भी कह रहा था, मम्मी लॉक नहीं ठीक है। तो मैंने कहा ठीक कर दिया। तो मैं अब इसी को लॉक बंद करूँगी, क्योंकि ये बहुत दिक्कत है। पहले हमेशा खुल जाता था, लॉक नहीं बंद हो रहा है, वो ढीला है तो वो खुल भी जाता था। मतलब दरवाज़ा बहुत हल्का है तो खुल जाता है।
खुल जाता है तो फिर दिक्कत होती है। बच्चे से कभी कभी मन करता है कि वो जाली वाला ही बंद कर दूँ। फिर यहाँ हम लोग मार्केट से आ गए थे, तो मार्केट में हमने खाया था गोलगप्पे। गोलगप्पे का भी रीज़न मैं बताऊँगी। उसके साथ मेरे पति के साथ हादसा हो गया एक बहुत बड़ा ही, तो वो भी मैं बताऊँगी। अभी मैं तनुज को ला रही हूँ कि तनुज को कोई कुछ बातें सिखानी है, समझानी है। बच्चों को तो हर पल समझानी पड़ती है, क्योंकि अब एग्ज़ाम पीरियड, अब मतलब क्या छुट्टी वाला तो ख़त्म हो रहा है, एग्ज़ाम पीरियड आने वाला है, तो इनको थोड़ा सा बाउंडेशन रखने की आदत पड़ गई है। क्योंकि 5-6 दिनों से ये एकदम ही बाहर रह रहे हैं। और यहाँ मैं तनुज को कह रही हूँ, तनुज मेरी बात सुनो, बैठो, तुमको समझाऊँ, क्योंकि मेरा बेटा समझ जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं समझता है। तो यहाँ सब्ज़ी की टोकरी वगैरह मैं ले आके रख रही थी और तनुज को भी बुला रही थी कि तनुज हो जाता है, लेकिन हाँ आप भी समझो। तो वही वाली बात मैं समझा रही थी। और मैंने सब्जियाँ भी कमी लेकर आई थी कि 2-3 सब्जियाँ मेरे पास पड़ी हुई थी और बेसिक सामान मेरे पास नहीं था, जैसे मिर्ची हुआ, अदरक हुआ, टमाटर हुआ, ये बेसिक सामान नहीं था। और कल चित्रगुप्त पूजा है हमारे यहाँ, तो उसके लिए फल भी वगैरह ले आना पड़ा था, क्योंकि और हरा प्याज ले आई मैंने, और एक मेथी का गड्डी, परवल, और भी बोड़ो वगैरह भी लेकर आई। दिखा रही हूँ, बोड़ो शायद नहीं लेकर आई थी, क्योंकि एक तो ड्राई एंड चीज़ भी खाने का मन करता है ना। तो यहाँ फल तो मैं हटा दे रही हूँ, ऊपर रख रही हूँ। अब बाकी सब्जियों को मैं ठीक से कर दूँगी। तो यही वाली बात, पुरानी सब्जियों को ऊपर, मेरे पास लौकी पड़ी हुई थी, गोभी पड़ी हुई थी, तो ये चीज़ें थी। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो सब्जियाँ, क्योंकि आज मार्केट में एक तो सब्जियाँ नहीं थी, और सब्जियाँ थी भी तो बहुत आसमान छू रही थी। तो यहाँ मैं फटाफट से पैकेट रख रही हूँ। तो सबसे पहले तो परवल मुझे अच्छा लगा, छोटा छोटा मिला। और यहाँ पे जो अदरक है ना, वो काफ़ी मात्रा में मिल गई थी, और नींबू मेरे पास घर में था ही, और हरा प्याज, हरा और मेथी मिल गया था, तो मुझे वो भी अच्छी लगती है। टमाटर मुझे इस बार बहुत सस्ते मिल गए थे, 20 रुपये किलो मिल गए थे। मैंने कहा कि चलो 1 किलो ले लेती हूँ, छोटा छोटा है तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है। और हरी मिर्ची मुझे मिलती है, तो मैं इकट्ठे लेकर आती हूँ, जो मेरी 15 दिन चल जाती है बहुत अच्छे से। तो मैं आराम से, इसको नहीं होता है, एकदम ही आराम से बढ़िया, मतलब कि मिर्ची वगैरह मैं रख लेती हूँ ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है रखने के बाद नहीं। तो यहाँ पे फटाफट से इसको मैं मिर्ची को भी रख रही हूँ आराम से, मतलब कि जो भी चीज़ है आराम कर रही हूँ, क्योंकि मेरे को खाना बनाने की टेंशन नहीं होती है ना। और जब मैं सुबह ये करके जाती हूँ, इसलिए मैं लेट निकलती हूँ, मैं करके जाती हूँ, क्योंकि आके मेरे से कुछ भी नहीं होता है। तो फिर मैं ये देखिए मिर्ची रख रही हूँ सब्जी। और ये देखिए 20 रुपये की अदरक मुझे इतनी ढेर सारी मिल गई। ये कह कि थोड़ा सुखा भी देना, सोचा धूप में ऐसे रखना, क्योंकि थोड़ी सी अजीब सी लग रही थी। और यहाँ मेथी, तो ये मैंने सोचा कि चलो मेथी भी रख लेती हूँ, हवा लगेगी, और हो सके तो काट लूँ, क्योंकि इनसे मैंने पूछ रही थी। तो ये कहते श्वेता अभी मैं खाऊँगा नहीं। तो मैंने बैठा था, तो चलिए दिखाती हूँ मैं कि मेरे हस्बैंड के साथ क्या हुआ और क्या हादसा हुआ मेरे हस्बैंड। तनुज को फुल्की खाना था आज, हाँ, गोलगप्पे और खाना था, हाँ? और आपको भी मन था? मेरा तो मन था, हाँ, और मुझे भी थोड़ा मन था, लेकिन अधिकतर तो मैं ही कहती हूँ कि चलिए गोलगप्पे खा लेते हैं, हाँ। तो मुझे लगा कि आज भी गोलगप्पे खाने के नाम पे मेरे से नहीं होता है, हाँ। क्या हो गया जी? हाँ, दोनों लोग का मन था और दोनों लोग नहीं खाए। ये तो अपना खा लिए थे। हाँ, ये अच्छा करता है, गुड करता है, बोल देता मुझे 2 और खाना है। हाँ, 2 और खाना है ना। तो हो गया मेरे हस्बैंड के साथ हादसा। हम दोनों लोगों को खाने का मन था ज़्यादा गोलगप्पे, और खाए नहीं, आधा खा के उठ गए। हाँ, और मैं ये सोच रही थी, आप तो हमेशा हमसे पूछते हो श्वेता और खाओगी, हाँ। मैंने कहा कि आपको खाने की इच्छा नहीं, तो चलो चलते हैं, है ना। इसीलिए घर पे लाने को बोले थे, घर पे लाते तो ज़्यादा खा लेते। चलो कोई बात नहीं। तो पता चला ना गाइस, मेरे हस्बैंड का के साथ हादसा हो गया। हम दोनों लोग का ही मन था, क्योंकि हम मुझे हमेशा पूछते ये बताइए आपको है, और फिर मैं जी बोली नहीं, होता है कि नहीं खाने का मन है, ज़बरदस्ती खाते हैं अधिकतर, तो फिर होता है। तो फिर मैंने कहा नहीं पूछा, तो आज वही घर पे आके मुझे तो तुम क्यों नहीं इतना कम खाई, मुझे तो खाने का बहुत मन था। और भी हम कह जाने दो, कभी कभी हो जाता है। मुझे लगा कि मैं ही बोलती हूँ हमेशा और आप हमेशा पूछ देते हो, तो ये कन्फ्यूज़न है। तो यहाँ देखिए मैं मेथी को काट रही हूँ, क्योंकि ये भी कह रहे श्वेता नहीं खाना है, तो फ़ोन देख रहे हैं, और मैंने को सोचा कि चलो मेथी काट के रख लेती हूँ, क्योंकि हरी सब्जियाँ आने लगी है ना। तो जब हरी सब्जियाँ आती है ना, तो हरी सब्जियाँ देख के मन तो फ्लैट हो ही जाता है। तो मैं लेकर आती हूँ। पालक वगैरह ये नहीं खाते, इसलिए मैं लेकर नहीं आती। और ये मैंने रात को बनाया था आलू के पराठे और हरी धनिया की चटनी, वो जो सिलबट्टे वाली चटनी होती है ना, वाह, उसका क्या कहना। तो यहाँ मेरे हस्बैंड खा रहे थे,
तो मैंने पूछा है तो कह रहे हाँ अच्छी भी लग रही है। और यहाँ हम लोग मूवी देख रहे हैं, सीरियल देख रहे हैं अपना। और रात को मेरा बेटा सो गया, पैर हिला रहा है, मतलब कि अब सोने की तैयारी कर रहा है। वो पैर ज़रूर हिलाता है सोते वक्त, या तो थक जाता है दिन भर तो होता ही है उसके साथ। और आजकल छुट्टियों का दिन में ना मतलब कि उसको आराम से ही रहना है, मतलब कि कोई भी नहीं होता है कि दिन भर बाहर खेलना है, यही काम करना। और यहाँ हम लोग अपना डिनर एंजॉय कर रहे हैं। आई होप आज का ब्लॉग भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, बाय बाय।